कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों उमड़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। यह है बड़ी कहानी। एक समय कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी जमीन दे दिया चीन को और 10 साल के शासन में चीन के सामने घुटने टेके हुए थे कांग्रेस पार्टी के लोग। इसीलिए जब भी चीन की सरहद को लेकर सवाल उठते थे तो उनके रक्षा मंत्री कभी प्रभावी जवाब नहीं देते थे। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसका ठीक से जवाब दे। एक कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। तो 76 का कानून है तो उन्हीं की सरकार थी उस समय, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें धारा 4, 5, 6 और 23 को मैं बताना चाहूंगा। कोई भी कैंडिडेट फॉरेन से पैसा नहीं ले सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन से पैसा नहीं ले सकती और कोई भी पॉलिटिकल टाइप का संगठन बिना सरकार की अनुमति से फॉरेन फंड नहीं ले सकती। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्रकार से कांग्रेस का एक्सटेंशन था। राजीव गांधी फाउंडेशन वॉज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। और स्वाभाविक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके नेता के नाम से था, तो इसे मैं पॉलिटिकल एसोसिएशन ही कहूंगा। क्या उन्होंने अनुमति ली थी चीन से पैसा लेने के पहले? और अगर एक चीज के लिए मान भी लिया जाए कि वो कहें कि नहीं ये एजुकेशनल और कल्चरल बॉडी है, तो इसमें एक प्रावधान है कि कोई, मैं पढ़ता हूं, सर्टेन एसोसिएशन एंड पर्सन्स रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू गिव इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सोशल है, और क्या इंटीमेट करना है, इसे मैं पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। एवरी एसोसिएशन सो रजिस्टर्ड शैल गिव विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड an intimation to the central government as to the amount of each foreign contribution received by it, the source from which and the manner in which such contribution was received, and the purposes for which and the manner in which such contribution was utilized for। तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को यह बताया, कानून की जो आवश्यकता है, कि आपने पैसा चाइनीज एम्बेसी से प्राप्त किया, किन शर्तों पर प्राप्त किया और आपने इसका क्या उपयोग किया है, और क्या वो जो इंटीमेशन दिया, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये कानून की आवश्यकता थी। और अगर दिया तो क्या उसमें आपने लिखा कि हम चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करने के लिए ये पैसा लिए थे? और अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? लेट मी रिपीट, इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव